नमस्ते साथियों। आज डे 48 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है। इन सर्च फॉर लव, प्यार की खोज में। यहाँ लेखक हमें बता रहे हैं प्यार की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही आपको मिल जाएगा। आपके जीवन साथी से मिलने के लिए बार बार उस छवि को अपने मन में दोहराएं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को एक आदर्श साथी के साथ जीते हुए देखते हैं। सही समय पर दरवाज़ा खुलेगा और वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। आगे सब कुछ आपके हाथ में है। आपको उस दरवाजे में प्रवेश करना होगा और पहला कदम बढ़ाना होगा। अपना सारा घमंड और पूर्वाग्रह छोड़कर यह कदम सादगी और ईमानदारी से उठाएं, बिना किसी दिखावे या बनावटीपन के। जल्दबाजी हमेशा चीज़ों को खराब कर देती है। और एक ज़रूरी बात, हमेशा खुद को अपना बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मत बदलिए। अपने विश्वासों के साथ जिएं, तब जिंदगी के आईने में कोई अनचाही परेशानी या विकृति नहीं आएगी। प्यार की स्लाइड में एक काल्पनिक और आदर्श व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। किसी खास व्यक्ति को तभी शामिल करें जब आपके पास उसकी भावनाएं पाने का दूसरा कोई व्यवहारिक विकल्प ना हो। आप स्लाइड में खुद को उस व्यक्ति के साथ प्यार में दिखा सकते हैं। यह एक संभावित कहानी है जो वेरिएशन के स्पेस में मौजूद होती है, लेकिन वह व्यक्ति कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवित इंसान है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। स्लाइड के जरिए कुछ हद तक सफलता मिल सकती है, लेकिन यह बहुत प्रभावी नहीं होगा क्योंकि वह व्यक्ति वेरिएशन के स्पेस में स्थिर नहीं रहता, बल्कि आगे बढ़ता रहता है। जब आप उसे बार बार स्लाइड रिप्ले में लाते हैं तो हो सकता है कि वह किसी और वास्तविक साथी की तलाश में आगे बढ़ जाए। साथ ही उस व्यक्ति की आत्मा महसूस कर सकती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और अगर उसे यह पसंद नहीं आया तो उसके मन में आपके प्रति अनजाने में ही नापसंदगी या असहमति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि जोखिम ना लें और भावनाओं के सिद्धांतों को अपनाएं। यह सबसे असरदार तरीका है। संबंध में आपको असली व्यक्ति से बात करनी चाहिए, न कि सपनों और कल्पनाओं में खो जाना चाहिए। आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम की खोज की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रेम हमें खुद ही मिल जाता है। हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने जीवन में आदर्श साथी के बारे में सोचते हैं और उसे अपने जीवन में कल्पना करते हैं, तो एक दिन वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाएगा। यह एक तरह का विश्वास है कि सही समय पर सच्चे आत्म के साथ होते हैं, प्रेम स्वयं हमारे पास आएगा। इस बिंदु का मतलब यह भी है कि प्रेम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे किसी व्यक्ति को खुद से खोजने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम को आप जितना खोजोगे वह उतना ही दूर जाता है। वास्तविक प्रेम अचानक आपके जीवन में आ जाएगा जब आप अपने जीवन को बिना किसी दबाव या मजबूरी के जी रहे होंगे। जब आप अपने जीवन को बिना किसी दबाव या मजबूरी के जी रहे होंगे, जब आप अपने आदर्श साथी के बारे में कल्पना करते हैं, तो यह कल्पना आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगी। इस कल्पना में आपको किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक सामान्य आदर्श व्यक्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। आपकी ये मानसिकता इस प्रक्रिया को आकर्षित करेगी और फिर वह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। जब प्रेम का दरवाज़ा आपके सामने खुले
तो आपको इसे पूरी तरह से खुले दिल से स्वीकार करना होगा। जब आपके सामने कोई मौका आए तो उस दरवाजे में प्रवेश करने में डर या घमंड नहीं होना चाहिए। आपको पूरी ईमानदारी और सादगी से उस मौके को पकड़ना होगा और पहला कदम उठाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने भीतर के अहंकार और पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। केवल दिखावा, अनावश्यक शान और शौकत और नकलीपन से आप किसी रिश्ते को सच्चा और स्थिर नहीं बना सकते। जब आप सच्चाई से कदम उठाएंगे तो यह संबंध स्थिर और गहरा होगा। जल्दबाजी और बनावटीपन से रिश्ते की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जबकि शुद्धता से यह मजबूत होता है। किसी भी रिश्ते में खुद को खोना या अपने सिद्धांतों से समझौता करना खतरनाक हो सकता है। जब आप प्रेम की तलाश में होते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अंदर की सत्यता और आत्मसम्मान को बनाए रखें। अगर आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हैं तो न केवल आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, बल्कि इससे आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। अगर आप खुद से सच्चे रहते हैं तो दूसरों के सामने किसी प्रकार का दिखावा या बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अपने जीवन में असली प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप प्रेम की कल्पना करते हैं तो आपको केवल आदर्श व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति को अपने जीवन में कल्पना में लाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रेम को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको एक आदर्श व्यक्ति की विशेषताओं को विशेष व्यक्ति की कल्पना करने से कभी कभी हम अनजाने में उन व्यक्तियों से जुड़े होते हैं जो हमारी कल्पनाओं में मेल नहीं खाते, और इससे हमारे विचारों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसलिए आदर्श व्यक्ति के रूप में एक सामान्य और अपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण करें, ताकि यह आपके जीवन में सही और सच्चे प्रेम को आकर्षित कर सकें। प्रेम केवल विचारों और कल्पनाओं में नहीं होता, यह एक जीवित और सक्रिय व्यक्तित्व के साथ होता है, जो अपनी इच्छाओं और इरादों के साथ स्वतंत्र रूप से जीता है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो वह व्यक्ति आपके विचारों को महसूस कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि आप उसे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह आपके प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप किसी को वास्तविक रूप में समझें और उसके साथ संपर्क में रहें। रिश्तों में केवल कल्पनाओं और स्वप्नों को नहीं जी सकते, बल्कि वास्तविकता से जुड़े रहना ज़रूरी है। अपने असली व्यक्तित्व के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में अपने मूल विश्वासों से समझौता ना करें। जब आप खुद को सही रूप में दिखाएंगे तो आपको जीवन में कोई उलझन या परेशानी नहीं होगी। प्रेम और रिश्तों के मामलों में रिश्ते और प्रेम केवल मानसिकता और कल्पना से नहीं बनते, बल्कि वे वास्तविक संपर्क, संवाद और सच्चाई पर आधारित होते हैं। अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सच्चे रूप से व्यक्त करने से ही आप सच्चे प्रेम को पा सकते हैं। प्यार आपके पास खुद आता है, आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सच्चाई से संपर्क करें, खुद को सच्चे रूप में दिखाएं और कल्पनाओं में खोने के बजाय वास्तविक लोगों से जुड़ें। प्रेम की खोज केवल ख्वाबों और कल्पनाओं में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में आत्मसंवाद और सच्ची भावना से होती है। यह एक सक्रिय और जीवित प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपनी सच्चाई को बनाए रखना है और वास्तविक संपर्क बनाने की आवश्यकता है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं तो प्रेम स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आएगा। तो अंत में प्यार आपको तब मिलता है जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 49 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।